Hello students and welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. I'm Surbhi Sardana and today we are going to discuss RBI's Consumer Confidence Survey. देखिए RBI काफ़ी सारे सर्वेज कैरी आउट करता है ऑन क्वार्टरली बेसिस, बाई मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस. काफ़ी सारे पब्लिक सर्वेज RBI कैरी आउट करता है ताकि वो आगे की सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सके. उनमें से एक सर्वे है आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे. हम इस सर्वे के बारे में जानेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, कौन से ईयर से या कौन से मंथ से कंपैरिजन किया गया है और ये सर्वे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमें बताता क्या है. तो हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं. पहले हम देखते हैं कि RBI का जो मेन रोल रहता है, आपकी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन रोल है वो क्या रहता है आपकी इकोनॉमी में. पहली बात तो पॉलिसी रेट, जो कि आपका जो रेपो रेट है वो RBI विद द हेल्प ऑफ RBI एज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो फिक्स करता है. सेकेंडली RBI का रोल होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है. RBI के पास मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्राइजेस में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जिसकी हेल्प से RBI इन्फ्लेशन या काफ़ी चीज़ों के दामों को कंट्रोल कर पाता है. आपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में पढ़ा होगा, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और ऐसे बहुत सारे टूल्स. अब ये सवाल है कि RBI को पता कैसे चलता है कि रेपो रेट बढ़ाना है या कम करना है, या जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारे पब्लिक सर्वेज होते हैं जो कि RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम कैरी आउट करता है, जहाँ से उसको ये विस्डम मिलती है, RBI अथॉरिटीज़ को ये विस्डम मिलती है कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी को कैसा टर्न लेना चाहिए, लोग इकोनॉमिक सिचुएशन से खुश हैं या नहीं है, लोगों की जो फिनेंसेस हैं, जो उनकी आमदनी है और जो उनका खर्चा है, क्या वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, आगे उनको कितना ट्रस्ट है इकोनॉमी पर, क्योंकि अगर इकोनॉमी पर ट्रस्ट है तभी उनको सरकार पर भी ट्रस्ट होगा. तो बेसिकली where does the wisdom to make these decisions comes from? That is from public surveys. Now moving on, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की अगर हम बात करें, एक तरीके का पब्लिक सर्वे है. कुछ लोग अराउंड 6,000 लोगों से RBI कुछ सवाल पूछता है उनकी आज की परसेप्शन को लेके और आने वाले टाइम की परसेप्शन को लेकर, जो कि इकोनॉमी के बारे में, उनके खर्चों के बारे में, उनके एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के बारे में, क्या उनको लगता है जॉब्स बढ़ने वाली हैं, जॉब्स कम होने वाली हैं, वो खर्चा एसेंशियल गुड्स पे कर रहे हैं, नॉन एसेंशियल गुड्स पे कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं. तो उस बारे में हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से अंदाज़ा लगता है और ये सर्वे हर 2 महीने में कैरी आउट किया जाता है. सो बेसिकली हाउ पीपल फील अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी now and in future, that is brought to us, that is told to us by consumer confidence survey. Now moving on, consumer confidence, जैसे ही आपको नाम का पता लगता है, it is a measure of how much confidence consumers have on their nation's economy and hence on the government of the day. So what is consumer confidence index? A survey that reflects consumers optimism और pessimism. क्या कंज्यूमर्स पॉजिटिव हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर या नेगेटिव फील कर रहे हैं, एंड यूजेस बिहेवियरल अप्रोच. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में सिर्फ इकोनॉमी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, साइकोलॉजी को भी मद्देनज़र रखा जाता है. इनफैक्ट जिन्होंने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे पहली बार दिया था वो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट ही नहीं, एक साइकोथेरेपिस्ट यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट भी थे. तो इसीलिए लोगों की साइकोलॉजी, लोग कैसा इमोशनली फील कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के बारे में, उसको ध्यान में रखकर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हर 2 महीने में बनाया जाता है टू स्टडी कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स इन द इकोनॉमी. तो बेसिकली लोग कैसा फील कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी क्यों होता है. देखिए पहली बात तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में 2 इंडाइसेस होते हैं. पहला होता है करंट सिचुएशन इंडेक्स, की आज या आने वाले कुछ हफ्तों में कंज्यूमर्स कैसा फील कर रहे हैं इकोनॉमी के बारे में. क्या उन्हें लग रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, या जो इन्फ्लेशन है, सब्जियों के दाम है, वो बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं. तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो अपना खर्चा है वो उसी हिसाब से करेंगे. अगर उन्होंने कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए किसी ने कोई रेफ्रिजरेटर खरीदना है और उनको पता है कि आने वाले टाइम में, जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स से हमें पता लगता है, उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में रेफ्रिजरेटर के दाम या इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं, तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? ऑब्वियसली उनकी परसेप्शन के बेसिस पर उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ स्पेंडिंग, वो चेंज होगा। वो कोशिश करेंगे वो रेफ्रिजरेटर इसी महीने खरीद ले, इससे पहले रेफ्रिजरेटर्स के दाम बढ़े मार्केट में। तो करंट सिचुएशन इंडेक्स इस पार्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, और जो दूसरा इंडेक्स लिया जाता है वो होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स। तो इन सबको मद्देनज़र रखकर ही आरबीआई अपना पॉलिसी रेट या जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करता है। नाउ वाई डज इट मैटर? जैसा हमने डिस्कस किया, इट हेल्प्स टू नो मोर अबाउट हाउ कंज्यूमर्स आर रिएक्टिंग टू इन्फ्लेशन। सिर्फ कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ही नहीं, बिजनेसेस जो कि मास लेवल पर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, हाउ बिजनेसेस आर डीलिंग विद इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स, रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए अगर, एंड व्हाट दे एंटिसिपेट about future cost pressures and about the bank lending growth. For example, if people feel that inflation is going to increase in future, they might start stockpiling and buying more for future rather than thinking about any future date where they'll buy these goods. तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं इस इमेज की वजह से, अगर इस इमेज की मदद से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर हाई होता है तो कंज्यूमर्स को क्या फील होता है कि उनकी जॉब सेफ़ है। अगर करंट जॉब सेफ़ भी नहीं है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, तो बेसिकली उनके फिनेंसेस सेफ़ है। द इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल एंड कंज्यूमर्स फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इकोनॉमी। इसका फ़ायदा क्या होता है? खर्चा ज़्यादा करते हैं कंज्यूमर्स, दे फील कि बहुत सारी अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं, उनकी खुद की जॉब सेफ़ है, सो कंज्यूमर्स स्पेंड मोर। जब वो स्पेंड ज़्यादा करते हैं तो मार्केट में गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है ऑब्वियसली तो प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स, इन्वेस्टमेंट ग्रोस, पीपल बोरो मोर। यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी फॉर्म में होती है अगर कंज्यूमर्स परसेप्शन, दैट इज़ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर हाई है। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, देखिए यहाँ पे हम ना कुछ वो बात नहीं कर रहे कि आपकी अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो जॉब्स कैसी होंगी, हम उस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो या हाई होने का मतलब क्या होता है। तो अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो है तो कंज्यूमर्स को फील होता है, लोगों को फील होता है कि उनकी जॉब्स भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि बहुत कम जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। आपकी जो इकोनॉमी है शायद रिसेशन में जाने वाली है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा, तो द इकोनॉमी इज़ बैड एंड दे फील पेसिमिस्टिक। तो वो क्या करते हैं? और तरीके ढूंढने लगते हैं। पहली बात वो अपना खर्चा कम कर देते हैं, कंज्यूमर स्पेंड लेस, खर्चा कम कर देते हैं तो डिमांड इज़ वीक। देखिए जब से कोविड-19 पैंडमिक हुआ है, आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि शुरू हुए बट वो ख़त्म हो गए क्योंकि इतने सारे लॉसेस हुए। कंज्यूमर्स नॉन एसेंशियल गुड्स पर स्पेंड ही नहीं कर रहे। बेसिक एसेंशियल आइटम्स जो हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन चीज़ों की, कंज्यूमर्स या लोग सिर्फ उन्हीं पर स्पेंड कर रहे हैं। तो आपकी जो मार्केट है अभी भी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही, अभी भी उस तरीके की एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है जितना कोविड-19 पैंडमिक पहले वाले ईयर्स में हमें देखने को मिलता था। और ये हमें कहाँ से पता लगता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या रहने वाली है? हमें इसी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के थ्रू ही पता लगता है। तो जब कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता इकोनॉमी पर, डिमांड वीक होती है, जॉब मार्केट वीक होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है एंड पीपल बोरो लेस। पीपल बोरो करके क्या करते हैं? अगर वो लोन्स ले रहे हैं, वो पैसा किसी से ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज़ खरीदेंगे या नया कुछ बनाएंगे। तो लोग जब बोरो कम करते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। सो यस, अभी का जो रिसेंटली जो आपका जो मार्च 2023 में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स आरबीआई ने कैरी आउट किया है, उसका रिजल्ट हमें अप्रैल में देखने को मिला है। और उसमें हमें क्या देखने को मिला? दैट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शोज इम्प्रूवमेंट इन स्पेंडिंग फ्रॉम कोविड लोज। कोविड टाइम में बहुत ही लो चली गई थी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के जो भी पैरामीटर्स हैं सब बहुत लो चले गए थे, तो उनसे इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू द कोविड टाइम्स 2021 का जो था। अगर हम मार्च 2021 की बात करें, फिर मार्च 2022 की, फिर मार्च 2023 की, हर 2 महीने में आता रहता है, बट आप एनुअल बेसिस पर कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा हमें अच्छा पता लगता है कि पिछले साल इस मार्च में क्या था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का रिजल्ट। सो यस, इसकी एक और डिटेल आई है दैट ओनली 31.4% ऑफ पीपल, देखिए ये 31.4%, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30% लोगों ने माना है कि उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुई है मार्च 2023 में, ऑल्दो एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 21.7% अ ईयर बैक। मार्च 2022 में सिर्फ 21% लोगों ने कहा था कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव हो पाई है। अब वो परसेंटेज कहाँ पहुँच गया है? 31.4%।
4% पर। तो ये क्या है, ये हर 2 महीने में ऑब्वियसली बेटर हो रही है और हम चाहते हैं कि जो प्री पैंडमिक लेवल्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन। सो यस, ये आपका आरबीआई की वेबसाइट है। आरबीआई जो भी सर्विस कैरी आउट करता है, हम एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे कि कौन से सर्विस है जो कि आरबीआई कैरी आउट करता है। सो आरबीआई जो भी सर्विस कैरी आउट करता है उनको अपनी वेबसाइट पर ऑब्वियसली पब्लिश किया जाता है। तो ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज़ फ्रॉम ये मार्च का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का सर्वे है। टुडे द आरबीआई रिलीज द रिजल्ट्स ऑफ मार्च 2023 राउंड ऑफ इट्स बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। देखिए हम लोग बाई मंथली पे बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी आपसे ये चीज़ पूछ लेता है कि एनुअल है, बाई एनुअल है, बाई एनुअल है या बाई मंथली है या क्वार्टरली है। आरबीआई के काफ़ी सर्विस क्वार्टरली भी होते हैं जो खासकर पब्लिक सर्विस होते हैं, बट ठीक है, एक बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है। द सर्वे ऑब्टेन्स करंट परसेप्शंस ली जाएंगी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में जाना जाएगा। करंट परसेप्शंस एंड 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स जो है वो 1 ईयर अहेड का है। ऑन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन 1, इकोनॉमिक सिचुएशन लोगों की कैसी है उसके बारे में आज की परसेप्शन और 1 साल बाद की परसेप्शन। सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट सिनारियो, जो जॉब्स से रिलेटेड उनका परसेप्शन है उसके बारे में। थर्ड, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन, यहाँ से आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता लगता है। इकोनॉमिक सिचुएशन से फर्स्ट वन, दैट इज़ इकोनॉमिक सिचुएशन, लोगों के पास सेविंग्स कितना है, वो खर्चा कितना कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, उस बारे में पता लगता है। एम्प्लॉयमेंट सिनारियो आपको जॉब्स बताती है। ओवरऑल प्राइस सिचुएशन आपको इन्फ्लेशन के बारे में उनकी परसेप्शन बताती है। ओन इनकम एंड स्पेंडिंग अक्रॉस 19 मेजर सिटीज़, तो पूरी कंट्री में पैन इंडिया सर्वे नहीं है, जो 19 मेजर सिटीज़ हैं आपकी कंट्री में उनमें ही ये सर्वे किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये जो सर्वे है इसमें कितने रिस्पॉन्डेंट्स थे, 6075 रिस्पॉन्डेंट्स थे और इसमें से फीमेल्स कितनी थी, 52.3%, दैट इज़ मोर देन 50% जो है आपकी फीमेल रिस्पॉन्डेंट्स रही हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग। देखिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में जो हिस्टोरिक लो हमने नोट किया था वो था मिड 2021 में। हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम मिड 2021 की बात करें, देखिए जो मई और जुलाई का है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें लोएस्ट करंट सिचुएशन इंडेक्स, जो करंट परसेप्शन होती है वो हमें लोएस्ट कहाँ देखने को मिली, मई और जुलाई के बीच में, दैट इज़ मिड 2021 में, दैट इज़ 1 ईयर आफ्टर द पैंडमिक वॉज इन ऑपरेशन। उसके बाद क्या है, देखिए आपका जो एग्जैक्टली हम यहाँ से कंसिडर करें, जो आपका पैंडमिक ईयर्स है, पैंडमिक ईयर्स में ये नीचे ही गया है, थोड़ा सा बीच में इंप्रूव किया, बट मिड 2021 में बहुत ज़्यादा लोएस्ट था। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद ये इंप्रूव हो रहा है, उसके बाद ये दिस मार्च 2023 का डेटा है, इट हैज़ बीन इम्प्रूविंग सिंस देन मिड 2021 से लेकर। सिमिलरली जो सेकेंड ये आपकी ब्लू लाइन है, दैट इज़ अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। ये भी अगर आप देखें तो काफ़ी लो गया है बीच में और इसके बाद अब से ये इम्प्रूव करने लगा है। सो दैट इज़ योर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडाइसेस। अब देखिए ये एक बहुत ही बहुत ही यूज़फुल टेबल है हमारे लिए। यहाँ पे जो भी आपको रेड में एरोज़ दिखेंगे वो आपको बताएंगे नेगेटिव परसेप्शन है कंज्यूमर्स की। अगर रेड में एरो है और रेड वाला जो एरो है वो ऊपर को है तो वो आपको क्या बताएगा कि परसेप्शन तो नेगेटिव है लेकिन पहले से कम नेगेटिव है। तो अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन की यहाँ पे बात करें जनवरी 23 और मार्च 23 में, तो इकोनॉमिक सिचुएशन के रिगार्डिंग लोगों की परसेप्शन बहुत नेगेटिव है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, बट जनवरी के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। 23.7% था आपका नेगेटिविटी, अब क्या है 20.4% नेगेटिविटी कम आई है। एम्प्लॉयमेंट का भी यही है, अगेन नेगेटिव परसेप्शन, बट नेगेटिव परसेप्शन हैज़ गॉन डाउन, यानी कि पॉजिटिव परसेप्शन इंप्रूव हुई है। प्राइस लेवल, जहाँ से आपको इन्फ्लेशन पता लगता है, प्राइस लेवल का भी एक नेगेटिव परसेप्शन है और नेगेटिव परसेप्शन क्या है, और ज़्यादा ख़राब हो गया है कि लोगों को लगता है कि जो प्राइजेस हैं वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इनकम के लिए भी जो लोगों की इनकम है उन्हें लगता है कि अभी हमारी जो इनकम है, जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं है, वी आर नॉट पेड एडिक्वेटली। सो अगेन नेगेटिव परसेप्शन है बट पहले से कम है। स्पेंडिंग, देखिए स्पेंडिंग के रिगार्डिंग पॉजिटिव परसेप्शन है और ये जो स्पेंडिंग है ये कहाँ पर आपकी इंप्रूव हुई है, ये इंप्रूव हुई है आपकी जो एसेंशियल आइटम्स हैं वहाँ पर आपकी स्पेंडिंग इंप्रूव हुई है।
ये आपका जो सेकंड कॉलम में हमें देखने को मिलता है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एक साल बाद की जो एक्सपेक्टेशन है वो इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपको मोस्टली ग्रीन देखने को मिलेगा। सिर्फ एक प्राइस लेवल है जो कि आपका इन्फ्लेशन लेवल है, वहाँ पर कंज्यूमर्स का रिस्पांस पॉजिटिव नहीं है, उनका परसेप्शन पॉजिटिव नहीं है, उनको लगता है इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट इज़ कमिंग अप इन फ्यूचर। हम काफ़ी सारी वो वीडियोज़ भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में रिसेशन आ रहा है, इंडिया विल बी वेरी नेगेटिवली इम्पैक्टेड। तो ये उसी का कारण है। सो येस, अगेन दिस इज़ अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। आपका जो बिजनेस लाइन में रिप्रेजेंटेशन था कि इकोनॉमिक सिचुएशन, अगर आप डार्क ब्लू की बात करते हैं तो वो चीज़ इंप्रूव हुई है, स्काई ब्लू की बात करते हैं, लाइट ब्लू की बात करते हैं तो वहाँ पर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुए। तो अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है फ्रॉम 21, 22, 23 इंप्रूव हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट लेवल के रिगार्डिंग जो परसेप्शन है दैट इज़ गेटिंग बेटर। income level that is also उसके regarding भी perception is getting better. Now more people note an increasing spending especially on essential items. essential items पे देखिए कितना ज़्यादा spending बढ़ गया। अगर हम मार्च 2023 का देखें 85.3% of expenses of people they are on spending. So similarly for non-essential के लिए उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि non-essential items पे लोग तब spend करते हैं जब उनके पास savings हो प्लस उनका जो perception है future को लेकर economy की वो अच्छा हो। सो येस दैट्स ऑल अबाउट इट। आप ये क्वेश्चन है MCQ है, ये ट्राई कीजिए, हाईली एक्सपेक्टेड इन UPSC, RBI की पब्लिकेशन से रिलेटेड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस आर पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का हमने अभी डिस्कशन किया है, दैट इज़ रिलीज बाय RBI। सबका जो ऑप्शन ए या डी इन्हीं में से आंसर होने वाला है। तो ए और डी में अब आपको या तो 2 in 3 करेक्ट है या आपका 4 करेक्ट है। तो लेट्स लुक फॉर 4। दो ऑप्शंस देखने से अच्छा हम एक ऑप्शन को देखें। फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि एक्सपोर्ट की प्रिपेयर्डनेस कितनी है एक कंट्री की। और ये जो इंडेक्स है 2020 में ये 2020 में आता है, नीति आयोग रिलीज़ करता है आपका, ये RBI रिलीज़ नहीं करता। तो बेसिकली ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, आंसर हमारा डी है। बट हम बाकी के भी देख लेते हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आपका 6 महीने में एक बार आता है। लेट्स लुक एट द आंसर। यस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये क्वार्टरली नहीं है, बाय मंथली है। लास्ट वाला जो हमारा था दिस वाज रिलीज्ड इन जनवरी। ये है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, ये क्वार्टरली है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये हाफ ईयरली है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिलीज करता है, ये हाफ ईयरली आता है। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना RBI की जिम्मेदारी है, तो वो RBI ही रिलीज़ करेगा। और एनुअल बेसिस पर रिलीज़ करना कोई भी इकोनॉमी की रिपोर्ट उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता या उतना ज़्यादा हमें डिटेल्स नहीं बताता, क्योंकि 6 महीने में या कुछ महीनों में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं इकोनॉमी में। तो ये भी हाफ ईयरली है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ये आपका नीति आयोग रिलीज़ करता है, दैट मेक्स योर ऑप्शन डी करेक्ट। So yes, this was the entire discussion. Stay tuned to our channel and subscribe if you haven't done it yet. Exam is approaching. All the best from our team side and keep working hard.